सच बताऊं, घेवर बनाने से पहले ना मुझे भी लगता था कि आखिर इसमें ऐसा क्या मुश्किल है। लेकिन जब पहली बार घर पर बनाने की कोशिश की तब समझ में आया कि छोटी छोटी सी गलती और पूरा घेवर बिगड़ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मेजरमेंट्स, कभी कभी बैटर नीचे जाकर बैठ जाता है, कभी वो खूबसूरत जाली नहीं बनती, कभी तेल उफरने लगता है और कभी घेवर निकालते समय टूट जाता है। तो अगर आपके साथ भी इनमें से कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आज की ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ घेवर की रेसिपी नहीं बताऊंगी बल्कि साथ साथ सारी छोटी छोटी टिप्स और टेक्निक्स भी बताऊंगी, जिनका ध्यान रखेंगे तो घर पर भी आपका घेवर एकदम जालीदार, क्रिस्पी और परफेक्ट बनेगा। और हाँ, सबसे जरूरी है कि आप मेरी बताई हुई रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली फॉलो करें, क्योंकि घेवर में इंग्रेडिएंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसकी टेक्निक। तो चलिए बिना किसी डर के बनाते हैं आज का परफेक्ट क्रिस्पी जालीदार घेवर। तो यहाँ पर घेवर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने घी लिया है। तो अगर आपका घी जमा हुआ हो तो आप घी को थोड़ा मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको एक ग्राइंडर जार में शिफ्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 आइस क्यूब्स डाले हैं और इसको मैंने यहाँ पर ग्राइंड किया है। तो ग्राइंड करने के बाद देखिए वो इस तरीके से जम जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ से आइस क्यूब्स निकाल रही हैं और जितना बचा हुआ पानी है उसको बिल्कुल निकालिएगा। अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना जालीदार आपका घेवर नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मैंने आधा कप मैदा लिया है। तो मैदा आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किस क्वालिटी का है, तभी आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 2-2 चम्मच करके मैदा डाला है और इसे हल्का हल्का पल्स मोड पर ग्राइंड किया है। और लास्ट में जब हम लास्ट वाला मैदा डालेंगे तो साथ में मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून बेसन भी डाला है और फिर ग्राइंड किया है। तो देखिए इसका जो टेक्सचर है वो क्रम्बली आ गया, यानी आपका जो घेवर का बैटर है बिल्कुल परफेक्ट उस पे चल रहा है। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे पानी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पानी आपका बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैंने 1.25 कप पानी डाला है और इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करने के बाद मैंने तुरंत एक बॉटल में डाला है, क्योंकि मैं इसको बॉटल से बनाऊंगी। अगर आप इसको स्पैचुला से बनाएंगे तो इसको तुरंत फ्रिज में रख दीजिए। मैंने इस बॉटल को फ्रिज में रखा है क्योंकि बैटर चिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखिए अब हमारा बैटर तो बिल्कुल बन गया है। अब यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। तो अब तेल का टेम्परेचर यहाँ पे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो तेल को मैंने अच्छे से हाई फ्लेम पर गरम कर दिया है, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर कराए जब हम घेवर को डालेंगे। और यहाँ पर मैंने एक ये मोल्ड लिया है, आप चाहें तो जो छोटा तपेला होता है उस हिसाब से किसी में भी बना सकते हैं। तो मैंने ये रिंग ली है, उसमें डाली है और देखिए मैं बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप करके किस तरीके से इसको डाल रही हूँ। तो जैसे ही मेरा कम से कम 15-16 बार मैंने ये एक ड्रॉप डाला है, उसके बाद मैंने इसको छोड़ा है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे करके मैंने 8 से 9 बार यहाँ पर डाला है, जिससे हमारा जालीदार घेवर बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और बीच में मैंने यहाँ पे बेलन की हेल्प से इसमें बीच में होल किया है ताकि हमें निकालने में दिक्कत ना हो। तो देखिए जब हमारा पूरा ये 9 से 10 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम इसे छोड़ देंगे और ये हमारा परफेक्ट घेवर बनके रेडी हो गया है। अब देखिए इसको हम साइड में रखते जाएंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो बाहर निकल जाए। बस एक एक करके इसी तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप इस घेवर को बनाना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर हम चाशनी तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है शुगर, आधा कप ली है मैंने पानी, जितना पानी उतना शुगर, और उसको एक तार आने तक हम बॉईल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से चेक कर लिया है, इसमें एक तार आ गई है। इसको हम हल्का सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हम करते हैं अपने घेवर को असेंबल। तो यहाँ पर घेवर का सारा एक्सेस ऑयल निकल गया है। इसमें सबसे पहले हम चाशनी ड्रॉप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने रबड़ी ली है। तो रबड़ी मैंने मार्केट की यूज की है, आप चाहे तो घर की भी बना सकते हैं। अब उसके बाद इसमें हम पिस्ताशियो डालेंगे, रोज पेटल्स डालेंगे। तो इसको देखकर आपको लग रहा है ना कि ये बिल्कुल परफेक्ट बाजार वाला घेवर है। अगर आप सही टेक्निक
टेक्निक से बनाएंगे तो आप घर पे इस रक्षाबंधन पे जितने भी त्योहार हैं सावन के महीने में घर पर इतना टेस्टी और बढ़िया वाला यहाँ पर घेवर बना सकते हैं। और हाँ, एक और बात, आप चाहे तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो तेल में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ घी का यूज किया था, आपको जो पसंद हो आप उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये घेवर की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए मेरा तो एक एक करके सारे घेवर खत्म हो चुके हैं, अब मुझे रक्षाबंधन के लिए फिर से एक बैच बनाना पड़ेगा। तो आप इसे ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।